2 जून 2025 को जो एक बहुत ही मारूफ और मशहूर टिकटॉकर थी सना यूसुफ, जिनकी बेदर्दी से जान ले ली गई थी, उस केस का जो मुल्जिम था उमर हयात, उसको मुबैना तौर पे हमें खबरें मौसूल हो रही हैं कि उसको जनाब सजाए सुना दी गई है। इस्लामाबाद से ये फैसला आया है जनाब, हमारे जो मुअज़्ज़ज़ अदलिया है उसकी तरफ से फैसला सुना दिया गया है। आखिर 1 साल की कलील मुद्दत के बाद आखिर ये फैसला सुना दिया गया कि उसको सजाए 10 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया है। ये खबर इस वक्त सोशल मीडिया पे आग की तरह वायरल है और लोगों का कहना है कि आखिरकार सना यूसुफ को इंसाफ मिल गया। सना यूसुफ कौन थी? वो एक टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर थी जिसका ताल्लुक चित्राल से था। इस्लामाबाद के अंदर वो रिहाइश पजीर थी और जब 2 जून को उन पर ये हमला हुआ था उमर हयात की तरफ से, जिस केस में मुबैना तौर पर उमर हयात को हिरासत में लिया गया था, उस वक्त जो चश्मदीद गवाह थी वो सना यूसुफ की वालदा और उसकी फुप्पो थी, जिन्होंने अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए। उन्होंने बताया कि हमारे सामने हमारी बेटी की जान ले ली गई, बहुत करीब से उसको गोलियां मारी गई। उसके बाद जब शवाहिद इकट्ठे किए गए, इन्वेस्टिगेशन ने अपना पूरा जोर लगाया। उन्होंने बताया कि जहां से वो गाड़ी ली गई और उस गाड़ी को इस्तेमाल किया गया, उसके बाद फिंगरप्रिंट्स, उसके बाद वो वेपन और उसके बाद तमाम तर वो चीज़ें और वो शवाहिद जो उसके अंदर इस्तेमाल किए गए, उनका जायजा लेने के बाद इन चीज़ों को चैलेंज किया गया कि ये जो मर्डर है ये उमर हयात की तरफ से किया गया। लेकिन उमर हयात ने जो 164 के बयान उमर हयात के रिकॉर्ड करवाए गए थे उसके अंदर उसने इकबाल जुर्म कर लिया था, लेकिन उसके बाद वो अपने उस बयान से फिर मुकर गया था। जज के सामने उसने अपने बयान रिकॉर्ड करवाने से मना कर दिया और उसने कहा कि मेरे जब वकील आएंगे तो उनके सामने ही बात करूंगा। आखिर दोनों तरफ से बहसो मुबासा होने के बाद जो फैसला था मुअज़्ज़ज़ जज साहब की तरफ से वो सुनाया गया, तो जाहिर सी बात है कि जो उसको सजा सुना दी गई और उसके बाद उनके जो वकील भी वहां पर मौजूद थे और जो फैसला है इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है और लोगों ने कहा कि सना यूसुफ को इंसाफ मिल गया। इसका जो वाकया था वो था क्या? ये जो उमर हयात था इसका ताल्लुक सना यूसुफ के साथ इस तरह से था कि जाहिर सी बात है वो इन्फ्लुएंसर थी, पीआर के अकॉर्डिंगली हम इन्फ्लुएंसर से बात भी कर लेते हैं, तो एक रिजेक्शन जो होती है ना कि जनाब इन्होंने कहा था कि इसने एक प्रपोजल दिया था, सना ने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया था। उन्होंने जब इसको इनकार किया तो इसने उसकी जो एक अना परस्ती में आके कि मुझे इनकार किया गया और उसके बाद उसके घर पर आके उसको जाहिर सी बात है के बेदर्दी से उसकी जान ले ली और उसके बाद ये केस इस पर ज़ाहिर सी बात पड़ गया था कि इसने उसकी जान ली है, लेकिन ये इनकारी रहा और 1 साल इस पर कह लें कि कमो पेश मेरे ख्याल से 50 से ज़्यादा सुनवाइयाँ हुई और आखिर हतमी फैसले को ये केस पहुंच चुका है और सना यूसुफ को इंसाफ मिला है। लोगों का कहना यह है कि आखिरकार इस मुल्क में इंसाफ की रसाई एक हकदार तक पहुँच गई है। सना यूसुफ जिसका ताल्लुक चित्राल से था, टिकटॉकर थी, बड़ी खूबसूरत लड़की थी और बहुत ही एक बड़ा एक कमाल किस्म का एंटरटेनिंग कॉन्टेंट बनाती थी। लोग उस पर तनकीद भी नहीं करते थे बल्कि लोग उसको बड़ा पसंद करते थे। लेकिन जब उसके साथ ये वाकया पेश आया तो लोगों ने बड़ा गम गुस्सा का इजहार किया, अफसरदगी का इजहार किया कि एक मासूम बच्ची के साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो गई है। और उसके बाद जब शवाहिद इकट्ठे किए गए तो उमर हयात जो मुल्जिम है ये सामने आया था और आज इस मुल्जिम को मुजरिम करार दे के सज़ा सुना दी गई है। 10 साल कैद, सजाए मौत, 2 लाख रुपए जुर्माना। और हमारी जो अवाम है इस पर उसका क्या रद्द अमल है, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर है और सोशल मीडिया पे वायरल है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।